छठी क्लास के सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार दुलार। साइंस का हमने आपको आंसर की दिया, देख लिया कितने आ रहे हैं बता दो। मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का। आज क्या लेकर आया हूँ, आज आपके लिए ड्राइंग का सोल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम भेज दो हमारे पास। पहला प्रश्न देखो, प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं? RYB, रेड, पीला, नीला। तो ग ठीक है। पीला जमा नीला मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? दूसरा सवाल था आपका, तो इसका उत्तर जो है हरा रंग प्राप्त होता है। मिलाकर देखो, कौन से त्यौहार पर रंगीन कागजों को काटकर डिज़ाइन बनाकर सजाया जाता है? तो चाहे दिवाली है, चाहे होली है, चाहे 15 अगस्त है, सभी में बनाया तो उपरोक्त सभी घ इसका आ जाएगा। 3 नंबर हो गए सभी के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 60 60 60, ठीक है। या जो भी होते हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं ना, आकृतियां जैसी त्रिभुज की हैं, तो कोण नापो, योग हमेशा 180 ही आएगा। गुलाब का फूल कौन से रंग का होता है? ये देखो आपके लिए लेकर आया हूँ, कौन से रंग का है ये? लाल, गुलाबी, पीला, सफ़ेद, नीला, सभी कई रंगों के होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दी हैं तो इसकी तीनों ठीक हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये आपके लिए लेकर आया हूँ, बताओ कितने रंग हैं इसके अंदर? देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर ये, ठीक है। 7 रंग होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर, है ना, विबग्योर, विबग्योर। 7वां प्रश्न देखिए, गिलास का चित्र बनाना है हमें, ठीक है। तो किस आकृति में बनाया जाता है? किस आकृति में? आयताकार में, है ना। आयताकार आकृति पहले बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना, तो यहाँ पर क आ जाएगा। दिखाई गई आकृति जो है, आप देख पा रहे हैं चित्र जो दिखाया जा रहा है, परंपरागत वस्तु का क्या नाम है? इसमें जो है चूल्हा है ये, ठीक है। अंगीठी नहीं है ये, कुठला नहीं है, मटका नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स में कितने सेट स्क्वायर्स होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। जाके देखो कौन कौन से कोण होते हैं उसमें। 90 45 45 एक में, और 90 60 30 एक में। ध्यान से देखना, 2 होते हैं, तो यहाँ क है। ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको क्या कहते हैं? समबाहु, समबाहु, बिल्कुल समबाहु। जन्मदिन वाली टोपी का चित्र बनाना है, किस आकृति में बनाया जाएगा? त्रिभुजाकार में बनाया जाएगा, ग ठीक है। कोण मापक किस आकार का होता है? कोण मापक जो है, कोण मापक यानी डी की बात कर रहे हैं। डी आकार का होता है, यानी अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बता दीजिए कि आपके कितने आ रहे हैं। कितना आसान पेपर है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है, ठीक है। और खालिस्तान त्योहार पर माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, कौन सा? आपके लिए आपकी मदर रखती है ना, अहोई अष्टमी पर। यस, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। मानव चित्रण करते समय शरीर की लंबाई सिर के अनुपात से 7 गुना होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है। अब आपने बताने हैं सत्य और असत्य। 16 में से कितने आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो। मोबाइल को ऐसे रखो, खड़ी दें, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन है, चलो लिखो। 17वां बोलता हूँ इतने में। करेला की बाहरी सतह चिकनी होती है? अरे नहीं भाई, खुरदरी होती है वो, तो चिकनी नहीं होती है, घिया थोड़ी है वो। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बिल्कुल सत्य है। विबग्योर होता है ना। कौन कौन से होते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना सभी बच्चे। विबग्योर लिख के, वी से कौन सा, आई से कौन सा, बी से कौन सा, जी से कौन सा, वाई से कौन सा, ओ से कौन सा, आर से कौन सा बनता है। सभी फूलों की बनावट एक समान होती है? अरे नहीं, असत्य है ये, अलग अलग होती है। नीला जमा लाल रंगों से बैंगनी बनता है? हाँ, बैंगनी बनता है, ये बिल्कुल ठीक है। त्रिभुज की परिभाषा 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति नहीं, 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अगर वो कहीं से खुली है तो नहीं। प्राकृतिक रंग किसे कहते हैं? लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग हैं जो प्रकृति में विद्यमान हैं। इन्हीं से ही मिलकर सारे रंग बनते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? यह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, तीसरी ना हो, एक अलग हो, ठीक है, तो उसको समद्विबाहु। तीनों बराबर होंगी तो वो तो समबाहु हो जाएगी। द्वितीयक रंगों की परिभाषा, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर जो रंग बनेंगे वो कौन से होते हैं? द्वितीयक होते हैं। सजावटी डिजाइन है कि जो अलंकृत पेड़ पौधे बन सकते हैं, मोर बन सकते हैं, है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं? सजावटी डिजाइन है। सकते हैं मिट्टी से हम क्या क्या खिलौने बना सकते हैं? बताओ आप क्या बना सकते हैं? बर्तन बना सकते हैं, कोई कुम्हार तो बर्तन बनाता है, मटका बना सकते हैं, हाथी बना सकते हैं, घोड़ा बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं ना। तो ये थे 2-2 नंबर वाले। अब 3-3 नंबर वाले भी देख सकते हैं हम। AB रेखाखंड को
6 समान भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, मान लो ये एक रेखा है, तो ये आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने पहले ए बी रेखाखंड है ना, ए पर 30 डिग्री का कोण बनाओ ऊपर की तरफ और बी में बना लो नीचे की तरफ, ठीक है। अब चाप जो है प्रकार से चाप लगाओ 6 और इधर से भी निचली साइड भी 6, बाकी जितनी लंबी है रहने दो। अब उनको आपस में मिला दो तो आपका रेखाखंड जो था ए बी वो 6 भागों में बटेगा, वो समान भाग होंगे। इस तरह से आपने करना था। सेट स्क्वायर की मदद से जो है आप ऐसा कर सकते हैं। ए बी रेखाखंड पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, एक रेखाखंड ले लो, ठीक है, ए बी ले लो, प्रकार खोल लो अपनी, ठीक है। प्रकार को यहाँ रखो और एक चाप लगाओ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब उतनी खुली प्रकार से एक यहाँ और एक और यहाँ पे रख के यहाँ, ठीक है, यहाँ पे रख के जितना मर्जी खोल लो और यहाँ पे रख के ये, और इनको मिलाओगे आपस में फुटे से, तो ये देख रहे हैं आप। तो ये जो बना कौन सा कोण बना, 90 डिग्री का। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आसान है ना। तो फुटे से प्रकार से सीखो ये सब। तो ये देखो कितने नंबर दे रहा है, 3 नंबर दे रहा है। आम का चित्र बनाकर जो है पेंसिल की सहायता से शेडिंग करो। आम का चित्र कैसे बनाओगे, आम का चित्र ऐसे एक गोला बना लो और फिर जो है इसको थोड़ा सा ऐसे काट दो। मुझे तो नहीं आता अच्छे से, तो यहाँ पर जो है वो आम रह जाएगा, है ना। ऐसे करके इसको मिटा दो चाहे बाद में, ऐसे, ठीक है। और फिर इसको शेडिंग कर दो, पेंसिल से शेडिंग कर दो, ठीक है। तो ये है आम का चित्र। हाँ, थोड़ा सा आपको लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और मोड़ लो, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे तो शेप बना सकते हैं आप। दूसरा, रेखाखंड पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। 90 का आ गया था, अब 60 का है। उसी तरह एक ये लाइन लगाओ, ठीक है, और एक ये चाप लगाओ। अब जब यहाँ 60 और ये 120 होता था, बीच की 90 होगी, तो जब इसको मिलाओगे और ऐसे फुटे से, तो ये कितने का कोण बनेगा, 60 डिग्री का, और कोई फ़र्क नहीं है, सेम बनेगा, ठीक है। और ग्रेडेशन की परिभाषा व उसके तरीके बताने हैं। ग्रेडेशन क्या होता है कि कला में, ड्राइंग में जो है उन्नयन कहते हैं इसे ना, एक रंग से दूसरे रंग में, एक जो छाया से दूसरी छाया में धीरे धीरे संक्रमण की एक तकनीक है, दृश्य तकनीक है ये। और दृश्य प्रभाव जो है इससे दिखाई देने लगते हैं चित्रों में, तो इसलिए इसको हम जो है ग्रेडेशन तकनीक जो है ड्राइंग में कहते हैं। तो ये तरीका होता है इसका। गाजर का चित्र बनाकर रंग भरो, गाजर बना लेना। वर्गाकार में रंगोली डिज़ाइन बनाकर रंग भरो, तो इस तरह के वर्ग में कोई भी रंगोली बना के आपने डिज़ाइन भरना था। किसी एक जानवर का चित्र बनाओ, ये आपने चित्र बनाना था, ठीक है। तो आसान था ड्राइंग तो बिल्कुल, इसमें तो मुझे लगा ही नहीं कि सॉल्व करके भी दिखाना है। चलो फिर भी आपने कहा मैंने बना दिया, लेकिन अब मुझे बताओ कि आपके कितने मार्क्स इसमें से आ रहे हैं, और बाकी विषयों में भी बताओ। शुभकामनाएं। कोई भी दिक्कत है, 7वीं क्लास का भी सब कुछ रेडी है, अगले साल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। व्याकरण के, ग्रामर के, इंग्लिश के, राइटिंग स्किल, पत्र प्रस्ताव सब कुछ रेडी हैं। वीडियो देखना हमारे, और हमारी वेबसाइट पर भी जाना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना। बहुत बहुत प्यार, लव यू ऑल। छठी क्लास वंडरफुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। चल बेटा 7वां।